आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 11, इसका शीर्षक है लॉर्ड कृष्णस एंट्रेंस इनटू द्वारका, या भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो शुरू करने से पहले हम कुछ मंगलाचरण वर्सेस कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इस चैप्टर को। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम से पहले हम कुछ और प्रणाम मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो 11वां चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज है। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से द्वारकावासी कृष्ण को रिसीव कर रहे हैं, किस प्रकार से कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं जब भगवान द्वारका में एंटर करते हैं। और 11वें से 15वें में हम देखेंगे कि द्वारका की नगरी के बारे में डिस्क्रिप्शंस आएंगी। 16 से 23 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान हर किसी के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। और 24वें से 27वें में हम देखेंगे कि जो सूत गोस्वामी है वो भगवान की जो सुंदरता है, भगवान की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करेंगे। और 28वें से 35वें में हम देखेंगे कि भगवान किस तरह से अलग अलग लोगों से डील करते हैं। और 26 से 29 तक हम देखेंगे कि भगवान जो है, हालांकि इतने सारे उनके रिलेशनशिप्स हैं, इतने सारे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से वो इन बंधनों में बंधते नहीं हैं।
तो आज इस सेक्शन को, इस चैप्टर को हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, पहला श्लोक है ये। पहले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तो जैसे ही बाउंड्री पे पहुंचे भगवान द्वारका की, तो भगवान ने क्या किया? अपना शंख बजाया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि भगवान के जो भी एसोसिएट्स हैं, जो भी भगवान के साथ द्वारकापुरी में हैं, वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो भगवान के धाम से आए हैं और जो उनके क्लोज एसोसिएट्स हैं। तो भगवान के धाम से आए हैं उनकी लीलाओं में अलग अलग रोल प्ले करने के लिए। और ये जो द्वारका वासी हैं, ये नित्य मुक्त हैं। ये जो है मुक्त आत्माएं हैं सारी, और इनसे भगवान का विरह एक सेकंड भी जो है इनके लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कृष्ण ये जानते हैं कि द्वारका वासी उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो जैसे ही द्वारका नगरी की बाउंड्री पे पहुंचते हैं, तो कृष्ण अपना जो शंख है उसको बजाते हैं। तो जैसे ही शंख की आवाज सुनाई देती है, क्या होता है? जो द्वारकावासी बहुत दुखी थे, बहुत निराश बैठे हुए थे, अचानक से मानो उनमें नई जान आ जाती है। हम तो उनकी जो निराशा है उसका नाश होता है जब भगवान अपने शंख को बजाते हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि भगवत गीता में भी फर्स्ट चैप्टर में ऐसा आता है कि जब भगवान अपना युद्ध भूमि पर अपना शंख बजाते हैं, तो जो भक्त हैं उनके हृदय जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उस शंख की वाणी को सुन के। और जो दुश्मन है उनके हृदय जो है वो क्या हो जाते हैं? दे बिकम शैटर्ड। लेकिन जो भक्त हैं उनको भगवान के शंख की जो आवाज है वो बहुत प्लीजिंग लगती है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि द्वारकावासी जैसे ही सुनते हैं, मानो उनके मृत शरीर में जान सी आ गई हो। तो अब सूत गोस्वामी दूसरे श्लोक में बताते हैं कि श्वेत तथा मोटे पैंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करने से लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच में खेल रहा हो, है ना। तो भगवान ने जब उस शंख को पकड़ा, हालांकि शंख जो है वो सफेद रंग का है, लेकिन भगवान के कांटेक्ट में आते साथ ही क्या हुआ? उसमें एक लाली आ गई। तो अब कोई ये कह सकता है कि अच्छा, भगवान के जो होंठ है उनमें कुछ लाली लगी होगी जिसकी वजह से शंख लाल हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नहीं, ये रीजन नहीं है। एक्चुअली इसका बहुत एक गूढ़ रीजन है जिसकी वजह से शंख जो है लाल हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक्चुअली एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट की वजह से हुआ है, क्योंकि भगवान के साथ जो भी चीज कांटेक्ट में आती है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाती है। तो ये शंख भी जो है जब भगवान के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाता है और इसमें एक लालिमा आ जाती है। तो ये इंडिकेटर है कि भगवान के साथ कांटेक्ट में आने से सब जो है स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। अगर हम शंख बजाते हैं तो शंख का रंग नहीं चेंज होता, लेकिन जब भगवान शंख बजाते हैं तो शंख का रंग चेंज हो जाता है। और प्रभुपाद इसको बताते हैं कि किस जो श्लोक में हमने पढ़ा कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच में खेल रहा हो। तो ऐसा बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो परमहंस हैं, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, वो क्या करते हैं? वो इन हंसों की तरह नजर आते हैं। और जो कि भगवान के जो चरण है वो उनको किससे कंपेयर किया गया है? कमल के फूलों से, कमल से। तो इन कमल के फूलों के बीच में ये जो हंस है ये निवास करते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब तीसरे श्लोक में हम देख रहे हैं तो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। तो कृष्ण को क्या कहा गया कि जो क्या करते हैं? भय को भी भयभीत कर देते हैं। तो ऐसे कृष्ण जब उनके शंख की आवाज द्वारकावासियों ने सुनी तो क्या किया उन्होंने? वो उस तरफ को दौड़ने लगे जहां से ये जो है ध्वनि आ रही है।
तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो द्वारकावासी हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सारे मुक्त आत्माएं हैं और ये भगवान के धाम से आए हैं, हाँ, अलग अलग रोल प्ले करने के लिए और भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। और ये भी बता रहे हैं कि कई बार कुछ ऐसे लोग व्याख्या करते हैं शास्त्रों पर, जो कि कहते हैं कि कृष्ण जो है वृंदावन में, और जो कृष्ण है मथुरा में, और जो कृष्ण है द्वारका में, ये तीनों डिफरेंट कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं, ये एक ही कृष्ण है जो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं अलग अलग रोल प्ले करने के लिए। तो ये कृष्ण जो है अलग अलग मूड अपना मतलब जब वृंदावन से मथुरा में जब लीला करते हैं भगवान, तो अलग मूड अपनाते हैं, और जब द्वारका में लीला करते हैं तो उस और अलग मूड अपनाते हैं, लेकिन ये एक ही कृष्ण है जो कि तीनों जगह पे लीला करते हैं। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि भगवान से निकली हुई ध्वनि और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो शंख की आवाज है ये भी कृष्ण ही है। और फिर क्या बताते हैं कि क्योंकि मतलब हम जो है पूरे समय भौतिक इच्छाओं से घिरे हुए हैं और भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, और इस भौतिक एसोसिएशन की वजह से हमें इस भौतिक जगत में हर चीज में डर लगता है। हमें ये डर लगता है कि जो हमारे पास है कहीं वो चला ना जाए, कहीं जो हमारे आसपास जो हमारे प्रियजन है कहीं वो ना चले जाए, या हम जो है हमारी आयु ना खत्म हो जाए। तो ये डर जो है भौतिक जगत में हमेशा बना रहता है, क्योंकि हम कृष्ण से दूर हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं, जब कृष्ण के साथ हमारा संबंध दोबारा से स्थापित होता है, तो ये भय हमारे हृदय से निकल जाता है। क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत है, और ये जो भय है ये शरीर के लिए है, जो एनीवे नाशवान है। ये शरीर नश्वर है, ये शरीर रहने नहीं वाला है। तो जब एक व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के कनेक्शन में आ जाता है, तो उसके लिए ये भय फिर उसके लिए भय जो है परेशान करने वाली चीज नहीं है, वो इस भय से परेशान नहीं होता। चौथे और पांचवें श्लोक में देखते हैं सूत गोस्वामी किस चीज की चर्चा करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थीं। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। तो क्या हुआ, हम अब जो जितने भी नागरिक हैं जब वो भगवान से मिलने आए तो अलग अलग प्रकार की भेंटें लेके आए। तो भगवान जो है आत्मा राम है, उनको एक्चुअली में किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, पूरे सेल्फ सफिशिएंट है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से बाहर हो। तो भगवान हर चीज के प्रोप्राइटर है, हर चीज के ओनर है, तो कोई भी चीज की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनके पास है। लेकिन फिर भी जो भक्त है वो अपना प्रेम दिखाने के लिए, कुछ सेवा अर्पित करने के लिए भगवान को कई चीजें ऑफर करता है, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं जब भगवान उसका प्रेम और भक्ति भाव को देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब कुछ चीज ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान के पास उस चीज की कमी है, नहीं। भगवान क्या ग्रहण कर रहे हैं, भगवान जानते हैं कि इस व्यक्ति ने ये मुझे प्रेम से दिया है, तो भगवान उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी तरह द्वारकावासी भी अलग अलग चीजें लेके आए हैं और भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और भगवान उसको उन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। तो और फिर श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति सूर्य को जो है लैम्प दिखाए, एक दीपक दिखाए, तो उसी प्रकार से ये भेंटें हैं। क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो दीपक से हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन दीपक क्यों दिखाया जाता है सूर्य को, इसलिए दिखाया जाता है ये हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। तो इसी तरह से द्वारकावासी जो है, हालांकि भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन ये जो कुछ भी उनसे बन पड़ा वो दे के भगवान के प्रति अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो द्वारकावासी हैं वो भगवान के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं मानो भगवान क्या है, उनके गार्डियन है। मतलब भगवान जो है उनके अभिभावक हैं और उनके पिता हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने तात्पर्य में कि जब पिता होते हैं
जब हम किसी को अपना पिता मानते हैं तो हमें एक मतलब एक राइट मिल जाता है कि हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं, है ना। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति जिसको ये रियलाइज हो जाए कि भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता हैं, भगवान अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। और भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, कि क्या है, मैं सारे जितनी भी योनियां हैं जीवों की, उनका जो बीज देने वाला पिता है वो मैं हूं। तो जब हम इस रिलेशनशिप को समझ जाएं, जब एक व्यक्ति, एक भक्त को ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे पिता है, तो भगवान से कुछ क्या कर सकता है, मांग सकता है, कुछ आशा कर सकता है। लेकिन पुत्र की तरह मांग सकता है, लेकिन और भगवान जो है ऐसे भक्त की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करते हैं। और भगवान इसको प्रेम का आदान प्रदान प्रदान की तरह देखते हैं, और इसको ये इस तरह से नहीं देखते कि देखो ये मुझसे कुछ मांग रहा है। भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरह से इसको मुझसे, जो मेरा जो उसके साथ संबंध है, इसको समझ में आ गया है, और मुझे अपना पिता और अपना मेंटेनर, अपना पालन करता मानकर ये मुझसे ये मांग कर रहा है। हम्म, फिर लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि लेकिन भगवान तब तक ही देते हैं जब तक जो व्यक्ति मांग कर रहा है किसी चीज की, वो चीज उसके लिए नुकसानदायक ना हो, उसकी भक्ति के लिए नुकसानदायक ना हो, तब तक ही भगवान एक भक्त की मांगों को पूरा करते हैं। छठे में देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। हम्म, तो क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली हर कोई व्यक्ति आप पे डिपेंडेंट है। आप जो है काल काल भी आप पे अपना जो है इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो भगवान जो है 11वें चैप्टर भगवद गीता में बताते हैं कालोस्मि, कि काल कौन है। काल दरअसल में मेरी ही शक्ति है, मैं ही काल हूं, और काल क्या है, मेरी ही शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये सिटीजन्स या नागरिक बोल रहे हैं कि काल, आप सारे जितने भी देवी देवता हैं उनको द्वारा पूजित हैं, और काल भी अपना जो प्रभाव है आप पे नहीं डाल सकता, तो इसमें कोई भी मतलब कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये भगवान स्वयं एस्टैब्लिश करते हैं भगवत गीता में, है ना। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो भगवान बताते हैं कि मैं ही मतलब सभी तपों को एंजॉय करने वाला हूँ, सभी जितने भी लोग हैं उनका मैं ईश्वर हूँ। सभी देवी देवताओं का ईश्वर हूँ। तो ये भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर जब नागरिक ऐसे बोलकर उनकी उनका गुणगान कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सातवें में देखते हैं, सातवें में भगवान सूत गोस्वामी क्या कहते हैं। सातवें में सूत गोस्वामी बताते हैं कि नागरिक जो है कह रहे हैं, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो क्या कह रहे हैं वो, कि आप हमारे पे कृपा करते रहें, और हम पूरी तरह से मतलब आपके जो आपका जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चल रहे हैं। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वयं भगवान की पूजा में लगा हुआ है, अर्चना में लगा हुआ है, उसको किसी और की पूजा में लगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, भगवान ही हर चीज के स्रोत है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसको हर जो उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान पूरी तरह से सक्षम है। तो उसको किसी भी वजह से किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। और फिर प्रभा जी बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत दुर्लभ है। और किस लिए मिला है, ये इसलिए मिला है ताकि हम भगवान के साथ जो अपना शाश्वत संबंध है उसको दोबारा से स्थापित कर लें। ये बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में हमें ये करना है वो करना है, लेकिन वास्तविकता में जो मनुष्य जीवन का प्राइम लक्ष्य है, जो एकमात्र गोल है, एकमात्र लक्ष्य है, वो क्या है, कि भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा स्थापित करना।
और ये बात भगवान ने अपने पार्षदों के द्वारा बताई है, अपने भक्तों के द्वारा बताई है, स्वयं अवतरित होकर बताई है, अपने शास्त्रों के द्वारा बताई है, अपने वाणी के द्वारा बताई है। ठीक है, 8वें श्लोक पे चलते हैं। तो 8वें में ये नागरिक कह रहे हैं, अहो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति में हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब हम इंतजार कर रहे थे, अब फाइनली अब हम आपका दोबारा से दर्शन कर सकते हैं। जो आपकी ये मधुर चितवन है, मधुर स्माइल है, और इतना ब्यूटीफुल फेस है, इतना स्वीट फेस है, इसको हम दोबारा से देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का ये जो रूप है, भगवान का जो रूप है, इसको सिर्फ सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, और कोई तरीका है नहीं। तो इनफैक्ट जो जैसे कि द्वारकावासी बोल रहे हैं, जो स्वर्ग के देवी देवता हैं, उन्हें उन्हें उनके लिए भी भगवान के रूप का दर्शन करना दुर्लभ है, उनके लिए भी आसान नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी और बाकी देवी देवता, इनको कभी अगर भगवान के पास जाना होता है अपनी कोई रिक्वेस्ट लेके, हाँ जैसे कि हम पढ़ेंगे कल, हम सब जानते हैं कल जन्माष्टमी है, और कल अगर आप भगवान भगवान के प्राकट्य के बारे में पढ़ेंगे कृष्ण बुक से, स्पेशली फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर जो है, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप उसमें क्या देखेंगे कि भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी और अन्य देवताओं के साथ भगवान के पास जाते हैं और उनसे स्तुति करते हैं कि वो प्रकट हों और पृथ्वी का भार हल्का करें। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी बाकी देवी देवताओं के साथ भगवान को अप्रोच करते हैं, तो कैसे अप्रोच करते हैं? वो क्षीर सागर में भगवान जो अपने विस्तार के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी और बाकी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो भगवान को देख नहीं पाते। हाँ, भगवान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, फिर उनके हृदय में जो है अपना आंसर प्रकाशित करते हैं। तो इन देवी देवताओं के लिए भी भगवान का दर्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन द्वारकावासी जो है ये रोज भगवान के दर्शन करते हैं। और भगवान के जो मतलब भगवान का जो इतना ब्यूटीफुल फेस है, इसके दर्शन करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? बहुत ज्यादा ज्ञान की, बहुत ऊंची पोस्ट की, बहुत ऊंची पोजीशन की, इसकी जरूरत नहीं है। भगवान के दर्शन करने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है, भक्तिमय हृदय की जरूरत है। अब 9वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 9वें में ये नागरिक बोलते हैं, हे कमलनयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, अब हम उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछड़ गई हों। तो क्या कह रहे हैं कि जब आप जाते हैं, अभी भी भगवान कहाँ से आ रहे हैं? हस्तिनापुर से आ रहे हैं। तो अब ये सारे नागरिक क्या कह रहे हैं कि जब आप कहीं मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या हस्तिनापुर जाते हैं अपने सगे संबंधियों से मिलने, अपने मित्रों से मिलने, तो एक एक का जो क्षण है हमारे लिए काटना मुश्किल हो जाता है। और आंखें जो है इस तरह से हो जाती है कि जैसे इनको कुछ दिखाई ना दे रहा हो। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली अगर सूर्य ना हो, अगर रोशनी ना हो, तो हमारी आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे सकता। हमें क्यों दिखाई देता है? जब रोशनी होती है, थोड़ी सी रोशनी होती है, तब हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह तो ये जब द्वारकावासी क्या कह रहे हैं कि ये जब सूर्य नहीं होता, तो जिस तरह से उस समय ये आंखें यूजलेस हो जाती हैं, हाँ, तो उसी तरह से आपके जाने से हमें क्या लगता है, हमारा जीवन जो है वो काटना मुश्किल हो गया। वो जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूजलेस हो गया, वीरान हो गया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जो है, अब जब भगवान प्रेजेंट होते हैं तो भगवान के प्रेजेंस में जो अज्ञानता का अंधेरा वो नहीं रहता, है ना। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार, है ना। तो जहां पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं है, मतलब कि वहां पर अज्ञानता नहीं है, और जहां अज्ञानता है वहां कृष्ण नहीं है। तो जब इसीलिए तो जब द्वारकावासी कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे होते हो तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, कोई भी प्रकार का अंधेरा नहीं है। तो ऐसे करके ये भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं।
10वें में देखते हैं, तो 10वें में ये बोलते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं कि 10वें में क्या बोलते हैं। 10वें में बोलते हैं, हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। हम्म। तब क्या हुआ, अब भगवान ने मतलब इन सब की बातें सुनी और उनको एक्नॉलेज किया। ऐसा नहीं कि अच्छा आप बोलते रहो कुछ भी, मैं तो जा रहा हूं, ऐसे नहीं। भगवान ने हर किसी के साथ एक्नॉलेज किया। और प्रभा जी बताते हैं कि भगवान के साथ मतलब द्वारकावासी इस तरह का अट्रैक्शन क्यों फील कर रहे हैं, क्यों उनको लग रहा है कि मतलब आ, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है। तो प्रभा जी कहते हैं कि एक्चुअली में हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। तो शाश्वत संबंध है, तो हम भगवान के बिना रह नहीं सकते हैं। हाँ, जिस तरह से जो सूर्य की किरणें हैं, अगर सूर्य ना हो तो सूर्य की किरणें भी एग्जिस्ट नहीं करती, उसी तरह भगवान के साथ अगर हमारा संबंध ना हो तो हम भी जो है जीवित नहीं रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अब इस समय हमारी ऐसी स्थिति, हम बद्ध स्टेट में हैं, हम बद्ध हैं, तो इसीलिए हम अपने संबंध को भूल गए हैं। तो जो भक्ति का मार्ग है वो क्या है, इस संबंध को दोबारा से रिवाइव करना। ऐसा नहीं है कि नया संबंध बनाने की जरूरत है, भगवान के साथ हमारा संबंध ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन इसको दोबारा से एक्टिवेट करने की जरूरत है, इसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। ठीक है, अब 11th में देखते हैं क्या हो रहा है। 11th श्लोक में ये मथुरावासी, सॉरी द्वारकावासी, हाँ, तो ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार, अहर, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो क्या है कि जो नागलोक है वो पृथ्वी के बहुत नीचे है। हाँ, पाताल लोक में जो है नाग रहते हैं। वासुकी जो है वहां पर हेड है। तो वहां पर जैसे नागलोक की रक्षा कौन करते हैं, भोगवती नागो, मतलब अलग अलग प्रकार के नाग जो है उस नागलोक की रक्षा करते हैं। उसी तरह द्वारकापुरी जो है उसकी भी रक्षा करने के लिए बहुत मतलब बहुत वीर योद्धा जो है पूरी तरह से तैनात है, वो उसकी रक्षा कर रहे हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। 12वें श्लोक में देखते हैं तो द्वारकापुरी के बारे में और बताया जा रहा है। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उनमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों की से परिपूर्ण जलाशय थे। मतलब जितने भी जैसे जब स्प्रिंग सीजन होता है ना, बस वसंत ऋतु ऋतु आती है तो सारे फूल जो है वो खिल जाते हैं, तो वो भी है। और बरसात की जो ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु आती है तो देखते हैं हम कैसे कि मतलब ठंडी हवा चलती है। तो सारे जो ऋतुओं की जो मतलब विशेषता है, वो द्वारकापुरी में एक समय पर सारी विशेषताएं प्रेजेंट थी। और क्यों ना हो, है ना। हर ऋतु भी जो है वो भी भगवान के धाम में पर्सोनिफाइड है, वो भी एक पर्सनालिटी है और वो भी अपना कार्य कर रही है भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि द्वारका का जब वर्णन आ रहा है तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब प्रकृति के वरदानों से पूरी तरह भरी हुई थी। चारों तरफ उद्यान है, हाँ, और चारों तरफ फलों के बगीचे हैं। तो ये नहीं बताया जा रहा कि द्वारकापुरी में बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, हाँ, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं। नहीं, क्या बताया जा रहा है कि नेचुरल मतलब जो प्रकृति के जो वरदान है, जो नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा दिए गए जो बेनेडिक्शंस हैं, उससे बताया जा रहा है कि द्वारकापुरी में इन सारी चीजों के अबंडेंस थी। द्वारकापुरी में ये सारी चीजें मतलब द्वारकापुरी इन सारी चीजों से परिपूर्ण थी। तो मतलब एक्चुअली में पापा जी कह रहे हैं कि अगर एक्चुअली में अबंडेंस देखी जाए या देखा जाए कि ऐश्वर्य क्या है, तो ऐश्वर्य वही है जो प्रकृति के द्वारा दिखाया जाए। हाँ, जो हम मतलब आर्टिफिशियली कलेक्ट करते हैं कि हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, हमने अलग अलग प्रकार के और कई चीजें अरेंज कर ली, तो ये वास्तविक में ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, ये प्रगति नहीं है। प्रगति का क्या मतलब है
कि जो नेचर है वो पूरी तरह से अपना मतलब अपने फुल ब्लूम में आपको दिखाई दे, वो है प्रगति। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आज के समय में भी, हालांकि बड़ी बड़ी मिलें हैं, सब कुछ है, लेकिन आज के समय में भी जो लोग हैं, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, स्पेशली जो लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा घर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी हो। हमारा घर हो, उसमें बहुत बड़ा लॉन हो, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हो, हम नेचर के बीच में रहें। या लोग जो है फार्म हाउस बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि हम नेचर के बीच में रहें। तो आज भी मतलब ये एक डिजायर है हर किसी की, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल ऑपुलेंस। हाँ, यही एक्चुअल में जो है ऐश्वर्य है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द्वारकापुरी जो है पूरी तरह से इस तरह के ऐश्वर्य से घिरी हुई थी। और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत बार हमें लगता है कि अगर ज्यादा मिलें होंगी, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो वो बहुत एडवांस कंट्री है ना। नॉर्मली हम यही सोचते हैं ना कि बहुत जहाँ पर मतलब बहुत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, या जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, या जिनके यहाँ बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्शन है, तो ये जो है ये एडवांस कंट्रीज हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, एडवांसमेंट किसी भी सोसाइटी की इस तरह से नहीं समझी जाती। एडवांसमेंट डिपेंड करती है कि कितने लोग जो है अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं, कितने लोग ये जान पाते हैं कि मुझे भक्ति में लगना है, या मेरा जो विकास है वो भक्ति में होना जरूरी है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, उससे पता चलता है कि आधुनिक सभ्यता में कौन सी जगह में विकास एक्चुअली में है। कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने जीवन का सदुपयोग करता है भगवान के साथ अपना संबंध बनाने में या भक्ति करने में। तो ये है एडवांसमेंट की निशानी, ना कि जिसको हम नॉर्मली एडवांसमेंट की निशानी समझते हैं। 13वें श्लोक में देखते हैं, तो 13वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं, चित्रित संकेत एवं लिखे हुए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो मतलब क्या है, बताया जा रहा है कि किस तरह से मतलब पूरा जो पूरी नगरी है उसको किस तरह से सजाया गया था। तो अभी भी हम देखते हैं कहीं, अगर आप किसी वैदिक फेस्टिवल में जाइए, कोई वैदिक अनुष्ठान है उसमें जाइए, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे केले के पेड़ जो है लगाए गए हैं, या आम की पत्तियों से सजाया गया है ना। तो इसी तरह से द्वारकापुरी को भी क्या किया गया, जगह जगह केले के पेड़ लगाए गए। हाँ, और किससे, आम की पत्तियां, और अलग अलग प्रकार के झंडियां, अलग फूल, उनकी मालाएं, हाँ, और अलग अलग तरह के साइन, अलग अलग तरह के स्लोगन। तो ये सब जो है लगा के भगवान का स्वागत करने का पूरा प्रबंध किया गया। ठीक है। अब 14वें श्लोक में हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है। 14वें श्लोक में बताया जा रहा है, पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों की को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का जा रहा था, और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तो क्या हो रहा था, हर जगह जो है पहले तो सफाई हुई, मतलब झाड़ू से सब सारी पूरी जो सड़कें हैं उनको बुहारा गया, और उसके बाद वहां पर केवड़ा और जैसे गुलाब, ऐसे सुगंधित जल से सारी जगह छिड़काव हो रहा था। और जो अनब्रोकन ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि जो अक्षत अंकुर होते हैं, उनको बिखेरा जाता है। ये एक साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस है। तो अगर मतलब वैदिक सोसाइटी में हम देखते हैं कि अगर आप मतलब किसी का स्वागत करना चाहते हैं, या कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ये जो अनब्रोकन ग्रीन्स हैं उनको स्प्रेड किया जाता है। तो भगवान के आगमन के लिए भी और भगवान का स्वागत करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा था द्वारका में। 15वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 15वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। क्या हो रहा था,
कि अलग अलग प्रकार से सजावट हो गई थी। हाँ, किस तरह से कि द्वार पर दही जो है दही डाला जा रहा था, अक्षत फल जो है वो डाले जा रहे थे, और गन्ना और मतलब जल पात्रों में पानी भर के, मटकों में जैसे पानी भर के रखा जा रहा था, और धूप और बत्तियां जो है उनसे भी सजाया जा रहा था। तो इस तरह से मतलब पूरा जो है पूरा अरेंजमेंट किया गया भगवान के स्वागत के लिए। तो पापा जी बताते हैं कि वैदिक सोसाइटी में ऐसा नहीं कि शुष्क हो सब कुछ। वैदिक सोसाइटी में हर चीज जो है, मतलब एक फेस्टिवल जो है वो कितना एनलाइवनिंग है, कि कितनी सारी चीजें करी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है पोस्टर लगा दिया, वेलकम होम एंड दैट्स इट। नो, मतलब कितना कुछ अरेंजमेंट किया जा रहा है। और क्या हो रहा है, हर जैसे जैसे भगवान मतलब एंटर कर रहे हैं द्वारका में, हर कोई व्यक्ति भगवान की आरती उतार रहा है। हाँ, जैसे भगवान इस घर के सामने आए तो उस घर के लोग बाहर आए और उन्होंने आरती उतारी और भगवान को अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स दी, अलग अलग प्रकार की चीजें जो है भोग लगाई, और उनको ऑफरिंग्स दी। और उसके बाद उनका जो उच्चिष्ट है, ये जो बच गया है, उसको भगवान के प्रसाद की तरह सारों में बांटा गया। तो ये हर जगह हो रहा है द्वारका में, एक ही जगह नहीं हुआ। ये पूरा जब भगवान चाह रहे हैं तो सब जगह ऐसा ही हो रहा है। अब 16वें और 17वें में देखते हैं हम क्या होता है। तो 16वें और 17वें में ये बताया जाता है कि ये सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना या भोजन करना छोड़ दिया। मतलब जैसे ही उन्होंने सुना, ये भगवान के जो है सारे रिश्तेदार हैं, तो जैसे ही इन्होंने सुना तो ये बहुत प्रसन्न हो गए कि भगवान जो है द्वारका आ गए हैं और एंटर कर गए हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में बताते हैं। तो वसुदेव हमें पता है कौन है। वसुदेव जो है वो कृष्ण के पिता हैं और देवकी के पति हैं। और इनके पिता का नाम है शूरसेन। और उग्रसेन जो कि कंस के पिता हैं, उनके सभा में ये एक मंत्री है। और इन्होंने उग्रसेन के भाई देवक के 8 पुत्रियों से शादी की, उनमें देवकी मुख्य है। और कंस जो है एक्चुअली में वसुदेव के क्या है, उनके साले हैं, क्योंकि देवकी के पिता देवक और जो शूरसेन है वो दोनों क्या है, भाई है। इसीलिए, और शूरसेन के पुत्र हैं कंस, तो इसलिए देवकी और कंस क्या है, कजन्स है, फर्स्ट कजन। फर्स्ट कजन है, और इसीलिए मतलब वसुदेव के साले लगे। ठीक है। और फिर अक्रूर के बारे में बताया जा रहा है कि अक्रूर जो है वो वृष्णि जो डायनेस्टी है, जो वृष्णि कुल है, उसके सेनापति हैं और बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भगवान को लेने भेजा जाता है वृंदावन से, तो अक्रूर जाते हैं, और जैसे ही वृंदावन में एंटर करते हैं और भगवान के चरण चिन्हों को देखते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। इसीलिए अक्रूर को वंदनम का आचार्य भी माना जाता है। अब तीसरी पर्सनालिटी है उग्रसेन। उग्रसेन कौन है? उग्रसेन वृष्णि कुल में बहुत एक पराक्रमी राजा है। और उनके जो मिनिस्टर है वसुदेव हैं, और उनके पुत्र कौन है, कंस है। ठीक है। और बलदेव बलराम जी के बारे में हम सब जानते हैं। बलराम जी का भी प्राकट्य दिवस कुछ दिन पहले ही गया। तो बलराम जी जो है वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी से। तो इसलिए उनको रोहिणी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। और दरअसल में जो ऐसा आचार्य हमारे बताते हैं कि बलराम जी जो है देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन योग माया के अरेंजमेंट से देवकी के गर्भ से निकालकर उनको रोहिणी के गर्भ में डाला गया। तो इसीलिए इनका एक और नाम क्या है, संकर्षण है, क्योंकि इनको फोर्सफुली एक गर्भ से निकाल के दूसरे गर्भ में डाला गया। तो और भगवान कृष्ण के पहले विस्तार है बलराम जी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है वो है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जो है वो कामदेव के अवतार है, और कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं। तो जो रुक्मिणी है वो राधा रानी का विस्तार है, और रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। और चारु देश ने जो है ये भी कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र हैं, मतलब कि प्रद्युम्न के भाई हैं। और सांब जो है वो कृष्ण और जाम्बती के पुत्र हैं। और हम इसके बारे में, सांब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ते हैं कि जब भगवान ने
भगवान ने प्रभास क्षेत्र की लीला की, तो उसमें साम का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम ये मतलब जानेंगे आज कि साम जो है जामवती और कृष्ण के पुत्र हैं। 18वें श्लोक में हम देखते हैं, तो 18वें श्लोक में बताया जा रहा है कि वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। कौन? ये जो सारे लोग हैं तेजी से भगवान की तरफ बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। हाथियों के साथ, मतलब हाथी उनके आगे आगे चल रहे थे और ये तेजी से भगवान की ओर जा रहे थे। शंख तथा तुरही बजा रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तो क्या हुआ? ये सारे जो है, ये मतलब बहुत जल्दी से भगवान को वेलकम करने के लिए आगे बढ़े। तो देखते हैं हम कि किस तरह, मतलब वैदिक सोसाइटी में वैदिक जो सोसाइटी एक रिस्पेक्ट की सोसाइटी है। मतलब हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। हाँ, और क्या कर रहे हैं, पूरा एक एक बहुत एक शुभ वातावरण क्रिएट हो रहा है। मतलब जो वेदों के अलग अलग मतलब श्लोक हैं उनका उच्चारण हो रहा है। हाँ, और अलग अलग प्रकार से जो आ, पूरा पैराफर्नेलिया है, अलग अलग प्रकार से उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि भगवान का स्वागत किया जा सके। ब्राह्मणों को साथ लेके जाया जा रहा है ताकि वो और मतलब वैदिक का जो हिम्स हैं उनका उच्चारण कर सके। तो हम देख सकते हैं कि पूरे वैदिक सोसाइटी में कितना, मतलब जो पूरा जो ये रिलेशनशिप्स हैं, पूरे इंटरेक्शन है, कितने स्वीट हैं। 19 श्लोक में देखते हैं क्या होता है। 19 श्लोक में बताते हैं कि उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे चल पड़ी। वे सभी भगवान को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि इसी समय जो वहां पे जो वेश्याएं थी, वो क्या है, भगवत भक्त थी। मतलब पापा जी भी इसको बताते हैं और ये हम टेक्स्ट से भी देख रहे हैं कि क्या है, उनको ये जो है बहुत भगवान से आसक्त थी और उनके अंदर बहुत उत्कंठा थी भगवान को देखने के लिए। तो ये सारे कौन है? ये सारे भगवत भक्त हैं। तो पापा जी कहते हैं कि अगर कोई वेश्या भगवत भक्त है तो हम उनसे घृणा नहीं करते। हम्म? क्योंकि भक्ति जो है, उनके सारे जितने भी उनके कार्यकलाप हैं उनमें अगर कोई अवगुण भी हो तो भक्ति जो है उसको पूरी तरह से मिटा देगी। हम्म? तो इसीलिए ये वेश्याएं जो है इनको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वेश्याओं को इतनी आसक्ति है कि ये भी उस टाइम भगवान को रिसीव करने के लिए गई। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में इससे दिखता है कि भक्ति के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हम ये सोचें कि अच्छा ब्राह्मण कुल में तभी कर सकता है, नहीं। कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी का कोई भी कार्य क्यों ना हो, वो भक्ति के मार्ग में लग सकता है। हम्म? और फिर प्रभा जी बताते हैं कि अब ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वैदिक सोसाइटी में वेश्याओं की क्या जरूरत है, ये वेश्याएं किस लिए थी वहां पर। तो प्रभा जी बताते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको कि मतलब जिनको संतुष्टि नहीं है, या जो जिनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, जिनमें काम वासनाएं बहुत ज्यादा है, तो उनको जो है अपने अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि नहीं हो रही, तो वो ऐसी वेश्याओं के पास जाते थे। तो इसीलिए वेश्याएं ऐसे वैदिक सोसाइटी में भी होती थी, ताकि वो जो बाकी जो अच्छे कुलों में जो औरतें हैं, अच्छे कुलों में जो स्त्रियां हैं, उनको दूषित ना करें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वेश्याओं के पास जाएं। तो इसीलिए इन वेश्याओं का भी एक रोल था वैदिक सोसाइटी में। फिर प्रभा जी बिल्वा मंगला ठाकुर जी की कथा से एक उदाहरण देते हैं कि बिल्वा मंगला ठाकुर करके एक बहुत बड़े भक्त हुए। लेकिन ना भक्ति में आने से पहले, मतलब भक्त पूरी तरह से भक्त बनने से पहले, वो एक वेश्या से बहुत ज्यादा आकर्षित थे। उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। तो वो वेश्या जो थी वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में थी। तो उसने एक बार बिल्वा मंगला ठाकुर को ये बताया कि जितनी आसक्ति आपको मुझसे है, अगर उतनी आसक्ति आपको कृष्ण से होती तो आपका कल्याण हो चुका होता, आपको अब तक मुक्ति मिल चुकी होती। तो इस तरह से जब उन्होंने बिल्वा मंगला ठाकुर को कहा तो वो बात उनको बहुत बुरी लगी, और उस दिन से उन्होंने इस वेश्या के शब्दों को अपने से मतलब गांठ से बांध लिया और भगवत भक्ति में पूरी तरह से लग गए। तो ये वेश्या जो है उनके पथ प्रदर्शक गुरु की तरह जो है साबित हुई। तो हमें मतलब प्रभा जी बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि आउटर जो है
किसी की बाहरी स्थिति, एक्सटर्नल्स को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए कि एक्चुअली में उनकी क्या पोजीशन है। 20वें श्लोक में अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। 20वें श्लोक में सुद गोस्वामी बताते हैं कि कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो ये सारे जितने भी ये प्रकार के लोग हैं, मतलब जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान के गुणगान कर रहे हैं। हाँ, भगवान की जो अलग अलग कार्यकलाप हैं उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं। और ना सिर्फ इस करंट समय से, लेकिन भगवान के पिछले अवतारों से भी। हाँ, और भगवान जब आ, उससे पहले आए तब उन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए, तो सारों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये पुराण प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तविकता में ये ऐतिहासिक है। ऐसा नहीं कि ये सारा कुछ मनगढ़ंत है, जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि इंडियन माइथोलॉजी। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडियन माइथोलॉजी। ये सारे क्या है? ये एक्चुअली में इतिहास है। और जरूरी नहीं है कि वो इसी प्लैनेट पे हुए हों। अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग जो भी भगवान के कार्यकलाप है, भगवान की गतिविधियां हैं, भगवान के लीलाएं हैं, तो ये पुराणों में उनके बारे में वर्णन है। तो क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये मतलब इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल नहीं है। तो बहुत बार लोग इसको ऐसे बताते हैं कि अरे इसमें तो मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही, इसके बाद ये कैसे हो गया, उससे पहले ये कैसे हो गया। तो ये सारा कुछ क्या है? मनगढ़ंत है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है, लेकिन सारी चीजें जो है वो एक्चुअली में ऐतिहासिक है। कुछ भी इसमें मनगढ़ंत नहीं है। 21वें श्लोक में हम देखते हैं, 21वें और 22वें में। 21वें में है कि भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए। उन्होंने अपने सभी समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। और सर्व शक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीचे से नीचे जाति वालों को, अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन कर कर, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर, वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तो हम देखते हैं कि भगवान मतलब कितने पर्सनल है अपनी डीलिंग्स में ना। ऐसा नहीं है कि अच्छा इनके साथ तो मैं, ये मेरे सगे संबंधी है, इनके साथ तो मैं अच्छे से डील करूंगा, बाकी मैं मतलब बाकियों को मेरे को करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। भगवान जिससे जिस प्रकार का संबंध रखने की जरूरत है, जिससे जिस प्रकार से रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है, भगवान बिल्कुल उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। जो बड़े हैं भगवान उनको झुककर प्रणाम करते हैं। जो सिमिलर से एज के हैं भगवान उनको आलिंगन करते हैं। हाँ, जो बहुत छोटे हैं भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। हाँ, और बाकी लोगों पे भगवान मुस्कुराकर उनको ढांढस बंधाते हैं। इस तरह से भगवान हर किसी के साथ जिस तरह से रिक्वायर्ड है उस तरह से बिहेव करते हैं, उस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। अब 23वें और 24वें में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 23वें में सूत गोस्वामी बताते हैं कि तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। ये सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तो क्या हुआ? तो भगवान जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो ब्राह्मण मतलब जो कि वरिष्ठ ब्राह्मण है, वृद्ध ब्राह्मण है, हाँ ये ऐसे ब्राह्मण है जो कि अब कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, तो अशक्त हैं, तो उन सबके साथ भगवान जो है प्रवेश कर रहे हैं। और सारे जो है भगवान को अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भगवान की गुणों का गान कर रहा है, कोई भगवान को पे जो है अनब्रोकन ग्रेन्स का जो है उसका शावर कर रहा है, कोई भगवान को अलग अलग प्रकार से मतलब आरती उतार रहा है, भगवान की अलग अलग प्रकार से वेलकम कर रहा है। इस तरह से हर कोई व्यक्ति जो है भगवान का स्वागत कर रहा है। और जो स्त्रियां हैं, जैसे कि हमने देखा था हस्तिनापुर के केस में भी, जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ते हैं तो हस्तिनापुर से जब निकलते हैं तो जो स्त्रियां हैं वो क्या करती हैं? वो अपने घरों की छत पे जाके वहां से भगवान का दर्शन करती हैं और भगवान के बारे में चर्चा करती हैं। तो द्वारकापुरी में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं तो स्त्रियां क्या कर रही हैं? ये जाकर छत पे चढ़ गई हैं और वहां से भगवान को दर्शन कर रही हैं और भगवान का स्वागत करें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक सोसाइटी में बहुत ऐसे ओपनली इंटरमिंगलिंग नहीं होती थी।
ऐसा नहीं है कि पुरुषों के बीच में जाके स्त्रियां खड़ी हो गई, स्त्रियों के बीच में आके पुरुष खड़े हो गए, इस तरह से नहीं था। वैदिक सोसाइटी में एक मतलब पूरा एक मतलब एक डिविजन था कि ये यहाँ पर जो है पुरुष खड़े होंगे, यहाँ पर महिलाएं खड़ी होंगी, तो इनमें आपस में फ्रीली इंटरमिंगलिंग अलाउड नहीं थी। 25वें और 26वें में देखते हैं क्या हो रहा है। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य से आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने में के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायत रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं, और उनके चरण कमल पर उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है, जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ करते हैं, कहते हैं, ना गाते हैं। है ना? तो क्या बता रहे हैं कि जो द्वारका वासी हैं ये भगवान को देखते हैं, मतलब इनको भगवान हमेशा इनको दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कभी उनको ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब तो हमने भगवान को देख लिया। इनको कभी भी संतुष्टि नहीं होती। ये इनको क्या लगता है कि हम भगवान को बस देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो ये संतुष्टि है ना, ये एक मटेरियल कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक भौतिक जगत में हम संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली कभी भी संतुष्टि नहीं होती। स्पिरिचुअली एक व्यक्ति जो है हमेशा वो भगवान से अपने संबंध को और गाढ़ करने के लिए, हरिनाम से अपने संबंध को और गाढ़ करने के लिए, भगवान की सुंदरता को देखने के लिए, भगवान के दर्शन को करने के लिए हमेशा उसको उसके मन में ये क्या रहता है, असंतुष्टि रहती है। मतलब उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैंने बहुत कर लिया। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और फिर क्या बता रहे हैं कि मतलब भगवान जो है उनके वो सबके जो भक्त हैं, अपने शुद्ध भक्त, उनको शरण देने वाले हैं। और भगवान के जो चरण है उनको कमल से उनका कंपैरिजन किया गया है कि क्योंकि कमल का जो मधु होता है वो एक बहुत विशेष प्रकार का मधु होता है। और ये मधु जो है जब भगवान के जो भक्त हैं भगवान के चरणों के प्रति शरणागत होते हैं, चरणों का आश्रय लेते हैं, तो इस मधु का पान करते हैं। हाँ, तो जिस तरह से जो मधुमक्खियां हैं वो हमेशा मधु के आसपास मंडराती रहती हैं, उसी तरह जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। 27वें में देखते हैं, 27वें में क्या बताया जा रहा है। 27वें में ये बताया जा रहा है कि जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चावर अध्र वृताकर में झूल रहे थे, और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तो कितना पोएटिक तरीके से सूत गोस्वामी इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या ये कैसे दिख रहा था, कि ऐसा दिख रहा था जैसे कि मतलब जो बादल है उसमें उसको किस चीज से सराउंड कर लिया गया है। एक ही समय पे सूर्य, चंद्र, बिजली और इंद्रधनुष, इन चारों चीजों ने एक समय पे ही उसको सराउंड कर लिया है। हम तो एक ही समय पे वो चारों चीजों से घिर गया। तो प्रभा जी बताते हैं कि सूर्य, चंद्र, हाँ, इंद्रधनुष और बिजली एक साथ नहीं आते कभी, है ना, एक साथ अपीयर नहीं करते हैं। मतलब अगर चंद्रमा है, हाँ, तो सूर्य नहीं है, तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती। लेकिन भगवान जब कहीं पे भी होते हैं तो भगवान में हर कॉन्ट्रडिक्शन बैलेंस हो जाती है। हाँ, तो भगवान जब आते हैं तो हर चीज जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाती है, और सारी इम्पॉसिबल चीजें एक साथ जो है प्रकट हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के साथ और भगवान के सामने कुछ भी पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सारे ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं 28वें श्लोक में क्या हो रहा है। 28वें श्लोक में प्रभा जी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें अपनी माताओं ने गले लगाया, और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी प्रमुख थी। तब जब एंटर किए भगवान तो क्या हुआ कि सारी माताएं जो है अब उनको ग्रीट करने के लिए आई हैं।
और सब जो माताएं, इससे पता चल रहा है कि अलग अलग महलों में रहती है। हाँ, और देवकी उनकी माँ है, लेकिन सारी उनको ग्रीट करने के लिए आई है। ऐसा नहीं है कि अच्छा सिर्फ देवकी उनको ग्रीट करने के लिए आएंगे और बाकी तो सौतेली माँ है, ऐसा नहीं। तो वैदिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था कि ये मेरी सौतेली माँ है, ये मेरा सौतेला बेटा, इस तरह से नहीं। तो सब लोग जो कृष्ण है वो हर किसी को अपनी माता के समान ही समझते थे और माता के समान ही सबका आदर करते थे। और ये सारी जो भी वसुदेव की बाकी पत्नियां हैं, वो भी कृष्ण को अपने पुत्र के समान ही समझती थी और उसी प्रकार उनसे स्नेह करती थी। वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि अरे ये तो देवकी का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है, इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। ठीक है। 29वें श्लोक में अब सुद गोसाई बता रहे हैं, माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपने अपनी गोद में बिठाया। मतलब एक माता ने नहीं, सबने उसको कृष्ण को धीरे धीरे से अपने अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके के नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। तो सबने अपने गोद में बिठाया। हाँ, और भगवान को देख के इतना स्नेह उनके अंदर उमड़ रहा है, हाँ, कि उनके शरीर में सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं। हाँ, नेत्रों से मतलब ऐसे अश्रु बह रहे हैं कि भगवान उनसे भीग जा रहे हैं। इतने अश्रु बह रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारी माताएं इस बात को एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो जो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि वैदिक सोसाइटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, तो हम देख सकते हैं उसका प्रूफ यहाँ पर 30वें और 31वें श्लोक में हम देखते हैं क्या होता है। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वे 16,000 से अधिक थीं। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपना मुख ढक लिया और दृष्टि नीचे करके देखने लगी। तो क्या हुआ? क्या भगवान अपने महलों में एंटर कर रहे हैं और 16,108 रानियां हैं। तो बताया जाता है कि द्वारकापुरी में ये सारी रानियों के लिए अलग अलग महल थे। इसका वर्णन आता है 10वें स्कंद में कि इन सारी रानियों के लिए अलग अलग महल थे। और कृष्ण अपना विस्तार 16,108 बार करके सभी रानियों के महल में एक समय पे प्रेजेंट होते थे। मतलब हर रानी को लगता था कि कृष्ण मेरे ही महल में है। तो इस तरह से भगवान अपना विस्तार करके हर रानी के महल में रहते थे। और ये जो रानियां हैं ये पूरी तरह से भगवान पर को समर्पित थी। और मतलब ये जो रानियां ये ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक्चुअली में भगवान की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है। ये रानियां जो है राधा रानी का विस्तार है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? राधा रानी है। और इसीलिए ये भगवान के बिना एक पल भी उनके लिए गुजारना दूभर था। तो जैसे ही भगवान आए तो जब ये भगवान नहीं भी होते तब भी ये भगवान के चिंतन में पूरी तरह लगी रहती हैं। तो जैसे इनको खबर मिली कि भगवान स्वयं आ गए हैं, ये फटाफट उठी और इन्होंने क्या किया? अपने सर को ढका। वैदिक सोसाइटी में लज्जा जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, तो अपने सर को ढका और नीचे करके निगाहों से भगवान को निहारने लगी। तो जो प्रभा जी बताते हैं कि जो रानियां हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनका और भगवान के बीच में कोई मंडेन संबंध है, कोई भौतिक संबंध, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में किस चीज का संबंध है? ये एक आध्यात्मिक संबंध है। ये एक भक्ति और प्रेम का संबंध है। तो जिस तरह से गोपी जो है वृंदावन में, उनका भी भगवान के साथ बाहरी दृष्टि से हमें लग सकता है कि अरे ये ऐसा संबंध है, हाँ माधुर्य संबंध है, कॉन्जुगल लव है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये भक्तिमय संबंध है और ये एक बहुत स्पिरिचुअल संबंध है। आगे देखते हैं क्या होता है 32वें श्लोक में। फिर ये बताया जा रहा है कि रानियों की रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाए होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया। फिर उन्होंने दृष्टि के साथ उनका आलिंगन किया। तब उन्होंने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तो क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने अपने हृदय में भगवान का आलिंगन किया, क्योंकि
वैदिक सोसाइटी में आप ओपनली जाके किसी को भी किसी का आलिंगन नहीं कर सकते, है ना। पति पत्नी ओपनली जाके आलिंगन नहीं कर सकते एक दूसरे का। क्या किया उन्होंने? अपने हृदय में भगवान का आलिंगन किया, फिर अपने नेत्रों से भगवान का आलिंगन किया, और फिर अपने पुत्रों को भेजा भगवान का आलिंगन करने के लिए। तो पुत्र जो है उनको मतलब उन पुत्र जो है उनका ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब पुत्र आलिंगन कर रहे हैं तो इन अ वे ये समझा जा सकता है कि रानियां ही भगवान का आलिंगन कर रही हैं। तो प्रभा जी इसके बारे में बताते हैं कि मतलब वैदिक सोसाइटी में लज्जा के वजह से, मतलब ये लज्जा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लज्जा की वजह से ये ओपनली भगवान का आलिंगन जो है नहीं कर पा रही। अब 33वें श्लोक में देखेंगे। 33वें श्लोक में क्या हो रहा है? 33वें श्लोक में बताया जा रहा है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे, बिल्कुल अकेले भी थे, तब भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वो उनसे किस प्रकार से विलक की जा सकती है? तो क्या बता रहे हैं? जैसे द्वारका वासियों के बारे में बताया कि रानियां भी जो है भगवान के मतलब भगवान के साथ इतना इनका गूढ़ संबंध है, इतना इतना क्लोज संबंध है, लेकिन कभी भी ऐसा उनको नहीं लगता था कि हाँ मतलब हमने बहुत देख लिया भगवान को। हमेशा इनके अंदर ये उत्कंठा बनी रहती थी कि किस तरह से हम भगवान को और संग कर सकें, किस तरह से भगवान को और संग करें। और भगवान के चरण हर रोज इनको ऐसा लगता था कि हमने तो ये चरण पहली बार हम इनके दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं था कि इन चरणों के दर्शन वो पहले भी कर चुकी हैं। हम्म। तो प्रभा जी बता रहे हैं इसके बारे में कि जो लक्ष्मी जी का जो वर्णन आ रहा है कि लक्ष्मी जी का एक नाम है कि चंचला, कि कहीं पर भी वो टिकती नहीं है। तो जो भक्त हैं वो दिवाली वाले दिन, नॉट भक्त बट जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और ये प्रे करते हैं कि आप आइए। अपने घर का दरवाजा खुला रखते हैं कि लक्ष्मी जी आए, उनके घर में प्रवेश करें। लेकिन लक्ष्मी जी चंचला है। लक्ष्मी जी कहीं पर भी टिकती नहीं है, थोड़े टाइम के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन ब्रह्म ब्रह्म संहिता में आता है जैसे कि करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरण की सेवा हमेशा करती रहती हैं। लेकिन भगवान के चरण इस प्रकार के हैं कि ये लक्ष्मी लक्ष्मी जो कि स्वभाव से इतनी चंचल है, ये सारी लक्ष्मियां क्या करती हैं? भगवान के चरणों की सेवा में लगी रहती हैं, क्योंकि भगवान के चरण उनको हर दिन क्या लगते हैं? नवीन लगते हैं, नए लगते हैं। हाँ, और उनके चरणों के से इतनी आसक्त हैं वो कि भगवान के चरणों को छोड़ के नहीं जाती। 34वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सैनों के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती हैं। तो क्या हुआ कि भगवान कहा, अब पूरा जो महाभारत का युद्ध है वो समाप्त हो चुका है और भगवान जो है द्वारका में आए हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्चुअली में मतलब भगवान क्यों आते हैं। हमने कई बार सुना कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। तो भगवान जो है अलग अलग पर्पस की वजह से आते हैं। तो भगवान का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाए और उनको भगवत धाम के लिए आकर्षित करें। लेकिन भगवान का एक और जो बहुत बड़ा पर्पस है वो क्या है कि पृथ्वी पे जो भार है उसको हटाया जाए और जो अधर्मी राजा है उनका नाश किया जाए। तो भगवान, हमने देखा कि महाभारत युद्ध में भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी भी तरफ से लड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, किसी तरफ से लड़े नहीं। लेकिन जिस तरह से जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो जंगल होता है वहां पे, जब बांस का जंगल होता है तो ये जो बांस है आपस में जब टकराते हैं तो इनमें अग्नि उत्पन्न होती है। ये मतलब वायु के वेग से आपस में टकराते हैं और अग्नि उत्पन्न होती है और पूरा जंगल जो है जल जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा अनुसार क्या हुआ, ये दोनों तरफ के राजा जो है इनके बीच में शत्रुता उत्पन्न हुई और ये आपस में लड़ गए और इन सबका संहार हो गया। ठीक है। अब 35वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 35वें में बताया जा रहा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए।
सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्य में लग रहे हों। तो क्या भगवान जो है नर मतलब नर लीला जब करते हैं तो ऐसा लगता है उनके कार्यकलापों से कि जैसे कि ऑर्डिनरी व्यक्ति सामान्य मनुष्य कुछ कार्य कर रहे हैं, भगवान भी उसी तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं, है ना। अपनी अंतरंगा शक्ति के भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। और क्या भगवान ने क्या किया, फिर भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया। और उनके लिए अलग अलग महल जो है वो बनवाए ताकि 16,108 रानियां अपने अपने महल में रह सकें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि भगवान एक ऐसा लगता है एक नॉर्मल गृहस्थ की तरह रह रहे हैं, इतनी सारी उनकी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, लेकिन कौन गृहस्थ है जो 16,108 रानियों को मेंटेन कर सकता है? हाँ, आज के टाइम पे एक गृहस्थ एक एक पत्नी को मेंटेन नहीं कर सकता, तो 16,108 रानियां है तो आप भूल ही जाओ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली इससे भी मतलब भगवान एक इन अ वे दर्शाना चाहते हैं कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं है। और दूसरा जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि भगवान और भगवान की जो पत्नियां हैं उनका जो संबंध है वो एक भौतिक संबंध नहीं है, जो हम मंडेन वर्ल्ड में देखते हैं उस तरह का संबंध नहीं है। ये एक्चुअली भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और भगवान के संग के लिए इन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं, बहुत व्रत किए हैं, जिसके बाद जाकर अब उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम्म, तो हमें इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। फिर प्रभा जी बताते हैं कि भगवान क्यों अलग अलग लोकों में अलग अलग अवतार लेके प्रकट होते हैं। भगवान इसलिए अलग अलग लोकों में अलग अलग अवतार लेके प्रकट होते हैं ताकि जो बद्ध जीव हैं उनके कार्यकलापों को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर उनके प्रति आकर्षित हो। और ये जो मंडेन वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड का जो अट्रैक्शन है, जो भौतिक जगत से उनकी आसक्ति है, वो आसक्ति को छोड़कर भगवान के प्रति आसक्त हो और भगवत धाम लौट सके। तो जो इस भौतिक जगत में जो भी संबंध है ये एक्चुअली में क्या है, ये सारे के सारे संबंध काम पर बेस्ड है, ये प्रेम पे बेस्ड नहीं है। हर संबंध के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है। हर संबंध में लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे क्या फायदा हो सकता है। हम्म, तो ये जो है भौतिक जीवन के संबंध है, भौतिक जगत के संबंध है। लेकिन जो आध्यात्मिक संबंध है वो उस प्रकार के नहीं है। आध्यात्मिक संबंध जो है वो पूरी तरह से इस पर निर्भर करते हैं कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं समझ चुका हूं कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं पूरी तरह से अपनी चेतना, अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना तन जो है मैं भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। ये है आध्यात्मिक संबंध। जीवेर स्वरूपाया कृष्णेर नित्यदास। तो 36वें श्लोक में देखते हैं क्या होता है। 36वें श्लोक में बताया जा रहा है कि यद्यपि रानियों की मधु मुस्काने और बाकी चितवने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपने धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे, यहाँ तक कि इस अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। कि मतलब वो इतनी सुंदर थी कि कामदेव भी जो है उनके सामने क्या करें, बेहोश हो जाएं। शिव जी जो है जिनका इतना अपने ऊपर संयम है, हाँ वो भी मतलब इनके वश में आ जाए, लेकिन भगवान जो है कभी भी इनको देखकर भगवान की इंद्रियां कभी भी विचलित नहीं होती थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली भगवान जो आत्माराम है पूरी तरह से संतुष्ट हैं। भगवान को कोई भी चीज एजिटेट नहीं कर सकती। हाँ, भगवान को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक्सटर्नली कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो भगवान भी मतलब इनसे जब प्रेम संबंध रखते हैं या इनसे भगवान ने जब विवाह किया तो इसलिए नहीं कि भगवान को इनकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्शन थी, भगवान इनकी सुंदरता से आकर्षित थे। भगवान किससे आकर्षित थे? इनकी भक्ति और इनका जो सेवा भाव है उससे भगवान को आकर्षण था। तो भगवान जो है जो विशुद्ध भक्ति योग है उससे आकर्षित होते हैं हम। और जब भगवान इस तरह से आकर्षित होते हैं तो भगवान जो है अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो ये पत्नियां हैं भगवान भी उनके साथ इसी प्रकार से आदान प्रदान करते थे ताकि उनको भी सेटिस्फैक्शन मिले। हाँ, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर समर्पित हो जाता है तो भगवान भी
इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त को आनंद प्रदान करूं। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन होता है। भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और भगवान अपने विशुद्ध भक्त को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि इसलिए भगवान बिल्कुल एक हैंड पैक्ड हस्बैंड की तरह बिहेव करते थे इनके साथ। हाँ, ऐसा लगता था कि अगर मतलब ये पत्नियां बोले कि आप खड़े हो जाइए तो भगवान खड़े हो जाएंगे, बोले बैठ जाइए तो बैठ जाएंगे, मतलब ऐसा प्रतीत होता था। भगवान इस तरह से इनके साथ बिहेव करते थे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि इनके काबू में थे, भगवान इनकी जो भक्ति है उसके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे थे। 37वें श्लोक में हम देखते हैं क्या हो रहा है। 37वें में बताया जा रहा है कि सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो उनको क्या लगता है कि भगवान भी पदार्थ से प्रभावित होते हैं। लेकिन हमने अब तक इतने बार पढ़ लिया कि भगवान तीनों गुणों से भी ऊपर है। और ये जो भौतिक सृष्टि है भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मतलब ये पूरी नियंत्रित की जाती है। तो ये भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। भगवान इसके अंतर्गत कभी भी नहीं आते। भगवान इससे इम्पैक्ट भगवान को कभी भी नहीं होता। और भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान जो बद्ध जीव है उन पे अपनी कृपा के लिए दर्शाने के लिए आते हैं और किसी रीजन से नहीं आते। भगवान को एक्चुअली में भौतिक सृष्टि से कोई सरोकार नहीं है। भौतिक जगत में भगवान को किसी चीज से कोई अट्रैक्शन नहीं है। भगवान सिर्फ अपनी करुणावश यहाँ पर आकर बाकी लोगों को, जितने भी उनके भक्त हैं और बाकी जो लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए यहाँ पर अवतरित होते हैं। 38वें श्लोक में हम देखेंगे क्या हो रहा है। 38वें में बताया जा रहा है यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो हमने देखा ना कि भगवान जो तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति तीनों गुणों से बनी हुई है। सॉरी, बहिरंगा शक्ति भगवान की जो है तीनों गुणों से बनी हुई है। तो यहां तक कि जो भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं वो भी तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, वो भी गुणातीत हो जाते हैं, वो भी शुद्ध सत्व में आ जाते हैं। तो भगवान कैसे लिप्त हो सकते हैं इन तीनों गुणों में, है ना। तो बताया जा रहा है कि जो भक्त भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वो भी इन तीनों गुणों के वश में नहीं रहते, वो भी इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। अब जो है लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, उसमें बताया जा रहा है वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्त्रियां हैं इनको मतलब कोई सरोकार नहीं है कि भगवान एक्चुअली में क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वलोक महेश्वरम है, इससे कोई सरोकार नहीं है। वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित थी और पूरी तरह से उनके प्रेम में लिप्त थी और भगवान उनकी भक्ति, उनका सेवा भाव, उनका प्रेम देखकर उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक रेसिप्रोकेट करते थे। तो इन स्त्रियों को लगता था कि भगवान जो है मतलब भगवान को भी हमसे आकर्षित है और हम भगवान हमारे मतलब वश में है। तो इन स्त्रियों को ऐसा लगता था क्योंकि पूरी तरह से भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के द्वारा इनको ढक दिया था। तो भगवान जो है अपने भक्तों को, जो अपने विशुद्ध भक्त होते हैं, उनको योग माया शक्ति के द्वारा ढक देते हैं ताकि भगवान अलग अलग लीलाएं कर सके। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं अगर वो पूरी समय इस बात के कॉन्शियस रहेंगे कि अरे ये तो परम परमेश्वर है, तो भगवान अपनी लीलाएं कैसे करेंगे, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को योग माया से पूरी तरह से ढक देते हैं। जिस तरह के एक जो नास्तिक व्यक्ति है उसको भगवान अपनी महामाया से ढक देते हैं, जिसकी वजह से उसको ये नहीं समझ में आता कि भगवान जो है परम नियंता है, परम परमेश्वर है। तो उसी तरह से ये स्त्रियां जो हैं ये भी पूरी तरह से योग माया के वश में थी और इनको कभी ये प्रतीत ही नहीं होता था कि भगवान की एक्चुअल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो जैसे हम जब वृंदावन की लीलाएं देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि यशोदा मैया जो है उनको लगता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, ये पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट है। और जब भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन और उद्धव जाके बताते हैं कि जो कृष्ण है आप उन पे ध्यान लगाइए परम परमेश्वर की तरह, तो नंद बाबा और जो यशोदा है ये बोलते हैं कि किसकी बात कर रहे हो आप, जिसकी बात कर रहे हो वो हमारा कृष्ण नहीं है, आप किसी और कृष्ण की बात कर रहे हो। हमारा जो कृष्ण अगर परम परमेश्वर होता
तो वो यशोदा की छड़ी से डर के क्यों भागता? और अगर परम परमेश्वर होता तो वो जो है मक्खन क्यों चुराता, झूठ क्यों बोलता? हम्म तो ऐसे ऐसे काम जो है हमारा 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 कृष्ण जो है वृंदावन में करता है, तो आप कैसे कह रहे हो परम परमेश्वर है? तो तो हम देख सकते हैं कि वही भगवान है जो एक्चुअली में परम परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि वो इतनी ऐसी लीलाओं का आस्वादन अपने जो शुद्ध भक्तों के द्वारा करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो अपने शुद्ध भक्तों को योग माया से पूरी तरह से ढक देते हैं ताकि ऐसी ऐसे रसों का आस्वादन हो सके। ठीक है, तो हम यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।